स्टैंडर्ड 7 यूनिट नंबर 5 एक्सप्लोरिंग वैल्यूज। तो स्टूडेंट अभी हम यूनिट नंबर 5 देखेंगे एक्सप्लोरिंग वैल्यूज के बारे में। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1 दी गई है जो आपको होमवर्क में करनी है, पजल टाइम है। यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं ऐसे इस टाइप के, तो आपको 9 बॉक्सेस है यहाँ पर। तो उसमें बीच वाले बॉक्स में 12 लिखा है, तो आपको पूरे बॉक्स में 1 to 8 नंबर को ऐसे स्क्वायर दिए हैं, उसमें आपको ऐड करने हैं 1 से 8 नंबर और उसका एडिंग करके 12 आना चाहिए, 13, 14 और 15। तो ऐसे आपको वहाँ पर अरेंज करने हैं। तो कैन यू पुट द नंबर्स 1 to 8 इन ईच ऑफ द स्क्वायर सो दैट ईच साइड एड्स अप टू द मिडल नंबर। यानी जो नंबर आप अंदर लिखोगे उसको ऐड करके आपको मिडल वाला नंबर आना चाहिए। ऐसा ये पजल है जो आपको होमवर्क में करना है। आगे एक्टिविटी नंबर 2 है। तो एक्टिविटी नंबर 2 में मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, तो आपको टेक्स्ट में ध्यान देना है। स्टडी स्वामीनाथन sat in a father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready। तो स्वामीनाथन नाम का एक लड़का है जो अपने पापा के रूम में चेयर में बैठा है, अपनी स्लेट अपने हाथ में लिए और पेंसिल लिए रेडी है, तैयार है लिखने के लिए। फादर हैड द अरिथमेटिक बुक ओपन एंड डेडिकेटेड। तो उसके पापा एक अरिथमेटिक यानी जो मैथ्स होता है ना, अंकगणित, उसकी बुक लेकर आए हैं और वो डेडिकेटेड मानी कि वो कुछ वर्ड देना चाहते हैं जो वो लिखेगा। तो टू से वर्ड्स फॉर समबडी एल्स टू राइट डाउन। राम हैज 10 मैंगोज विथ व्हिच ही वांट्स टू अर्न 15 अनाज। तो यहाँ पर अनाज है तो वो इंडियन करेंसी है, ओल्ड इंडियन करेंसी यूनिट है अनाज। तो राम हैज 10 मैंगोज, तो राम के पास 10 मैंगोज है। विथ व्हिच ही वांट्स टू अर्न 15 अनाज, उसमें से वो 15 अनाज कमाना चाहता है। कृष्णा वांट्स ओनली 4 मैंगोज, कृष्णा को ओनली 4 मैंगोज चाहिए। हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे। तो कृष्णा 4 मैंगोज का कितना पे करेगा, ऐसा उसके पापा उसको एक पजल देते हैं। तो स्वामीनाथन गैजर एंड गैजर एट दिस सम। तो स्वामीनाथन है वो बार बार इस सम को घूरता है। एंड एवरी टाइम he read it a new thought come to his mind। तो हर एक बार उसके माइंड में एक नया ख्याल आता है। His mouth began to water as the thought of mangoes। तो ये मैंगो के बारे में सोच सोच कर उसके मुंह में पानी आ जाता है। Have you done the sum? Father asked looking over the newspaper he was reading। तो पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसमें से अपना सिर ऊंचा करके वो पूछते हैं कि क्या आपने ये सम कर लिया है। फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वेर राइट। पापा आप मेरे को ये तो बताओ कि मैंगोज पक्के हैं। फादर वॉच्ड हिम फॉर अ व्हाइल एंड स्मोथरिंग अ व्हाइल स्माइल रिमार्क्ड डू द सम फर्स्ट आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वेर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो पापा उसको हंसते हुए मुंह में हंसते हैं और बोलते हैं पहले सम करो, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रूट कच्चे हैं या पक्के हैं। तो आगे हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस। तो स्वामीनाथन है वो पूरी तरह एब्सोल्युटली कंप्लीटली हेल्पलेस है, यानी बेबस है, कुछ भी कह नहीं पाता है इस सम के बारे में। इफ ओनली फादर कुड टेल हिम वेदर राम वाज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट और अनराइप वंस। तो स्वामीनाथन और अपने आप को बोल रहा है कि ओनली पापा ही बता सकते हैं कि ये फ्रूट पक्के हैं या कच्चे हैं। आम ऑफ व्हाट यूज वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स। तो मैं ये कैसे कह पाऊंगा। ही फेल्ट स्ट्रांगली दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन कंटेन्ड द की टू द होल प्रॉब्लम। तो वो सोच रहा है कि ये जो पूरे प्रॉब्लम जो है मेरे को पापा ने दिया है उसका आंसर शायद ये कच्चे या पक्के आम में ही है। इट वुड बी अनफेयर टू एक्सेप्ट 15 अनाज फॉर 10 अनराइप मैंगोज। तो कोई कैसे इस कच्चे आम का 15 अनाज देगा। फादर आई कैन नॉट डू द सम, स्वामीनाथन सेड पुशिंग अवे द स्लेट। तो स्वामीनाथन अपनी जो स्लेट है वो साइड में रखते हुए पापा को बोलता है कि पापा मैं ये सम नहीं कर पाऊंगा। What is the matter with you? तो तुमको ये क्या दिक्कत है इसमें। You can't solve a problem, simple problem in simple proportion। तो ये सिंपल वाला प्रॉब्लम आप सिंपल पार्ट ऑफ अ होल यानी सिंपल रेशियो में है जो आप नहीं कर पाते हो।
वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ दी थिंग्स एट अ स्कूल। हमको ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। वो पापा को ऐसा बोल रहा है। गेट द स्लेट हियर, आई विल मेक यू गिव आंसर नाउ। इधर आप लेकर आओ उसको स्लेट को, मैं तुमको इसका आंसर अभी करके बताता हूँ। स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिरेकल्स टू हैपन। तो स्वामीनाथन को ऐसा लगता है कि कुछ जादू करेंगे पापा तो इसको सॉल्व कर देंगे अभी। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकंड एंड आस्क्ड हर। फादर है वो थोड़ी टाइम वो सम को स्टडी करते सेकंड के लिए और उसको पूछते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज। 10 मैंगोज का प्राइस क्या है, वो स्वामीनाथन को ऐसा पूछ रहे हैं। 15 अनास ऑफ कोर्स स्वामीनाथन थॉट। तो 15 अनास स्वामीनाथन सोचता है, बट हाउ कुड इट बी द प्राइस। तो ये क्या सच प्राइस है, व्हाट इज द राइट प्राइस। ये जो प्राइस है बताया गया है वो क्या राइट है। एंड देन ही वाज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट। और उसको ये भी पता नहीं है कि मैंगो कच्चा है या पक्का है। इफ दे वर राइप 15 अनास वुडंट बी एन अनफेयर प्राइस। यदि वो पक्के हैं तो इसके जो 15 अनास है वो राइट प्राइस नहीं है। इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट। तो यदि पापा इस पर ज्यादा मेरे को बोलते तो मेरे को पता चलता। हाउ मच डज राम वांट फॉर हिज मैंगोज। तो कैसे राम वांट टू फॉर हिज मैंगोज। तो कितने कैसे वो राम है ना वो इसका मैंगोज का बोलेगा। 15 अनास रिप्लाइड स्वामीनाथन। तो राम 15 अनास वो स्वामीनाथन ऐसा रिप्लाई देता है। तो वेरी गुड। हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट। तो बहुत अच्छे। तो कृष्णा को कितने मैंगो चाहिए। तो वो स्वामीनाथन रिप्लाई दे रहा है कि 4 4। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज। तो 4 मैंगोज का प्राइस क्या हुआ। फादर सीम्ड टू बी इलाइट इन अ टॉर्चरिंग हिम। तो पापा है ना वो थोड़ी देर उसको ऐसे टॉर्चरिंग करते हुए देखते हैं। he knew how could he know what that fool Krishna would pay। तो ये जो बुद्धू कृष्णा है वो इसका कितना पैसा देगा वो पूछ रहे हैं। पापा ऐसे बोल रहे हैं। लुक हियर बॉय, देखो बच्चे, आई हैव हाफ अ माइंड टू प्रेस यू। मैं तेरे को मारूंगा, ऐसे बीट करूंगा। व्हाट हैव यू इन योर हेड। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 अनास। तो आप अपने दिमाग में ये डाल दो 10 मैंगोज का प्राइस 15 अनास है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1। तो एक मैंगोज का प्राइस कितना होगा। कम ऑन, इफ यू डोंट से इट। क्यों आप बोलते नहीं हो, जल्दी बोलो। His hands took स्वामीनाथन ear and gently twisted। तो पापा ने स्वामीनाथन का जो कान है वो पकड़ लिया और उसको थोड़ा मरोड़ा। स्वामीनाथन could not open his mouth। स्वामीनाथन अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication और division। क्योंकि उनको पता नहीं है कि सम कैसे होगा, उसका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, उनको ये पता नहीं है। The longer he hesitated, the more violent the twists were becoming। तो थोड़ी देर तक उसका कान मरोड़ देते हैं पापा। In the end, when father was waiting with a scroll for an answer, he received only a squall from his son। तो वो ऊंची आवाज में अपने बच्चे को पापा बोलते हैं कि जल्दी बताओ मेरे को। I am not going to leave you till you tell me how much a single mango cost as 15 anas for 10। तो मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा जब तक आप मेरे को नहीं बताओगी कि एक मैंगो का प्राइस कितना होगा यदि 10 का 15 अनाज है तो। What was the matter with father? पापा को क्या प्रॉब्लम है वो स्वामीनाथन ऐसा बोल रहा है। स्वामीनाथन kept blinking। तो स्वामीनाथन एकदम कंफ्यूज हो रहा है। Where was the urgency to know its price? पापा को क्या जल्दी है कि उसकी एक तुरंत उनको प्राइस पता करनी है, इतना क्या अर्जेंट है, ऐसा वो सोच रहा है। Anyway, if father wanted to know so badly, instead of harassing him, let him go to the market and find it out। यदि पापा को इतनी जल्दी है तो क्यों नहीं वो मार्केट जाकर उसका प्राइस पूछ कर आते हैं। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग। तो पापा उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं
10 मैंगोज का 15 अनाज है, तो सिंप्लीफाई उसको सॉल्व करो। हियर ही वाज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अरिथमेटिक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो दिया गया है एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है अरिथमेटिक का फ्रैक्शन वाला। गिव मी द स्लेट, पापा बोल रहे हैं कि मेरे को स्लेट दो। फादर आई विल फाइंड आउट, तो वो स्वामीनाथन बोल रहा है पापा को कि मेरे को स्लेट दो। ही वर्कड एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स, उसको 15 मिनट में वो सॉल्व करके देगा। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3/2 अनाज। तो यहाँ पर जो 2 मैंगो का है वो 3 अनाज होगा। ही एक्सपेक्टेड टू बी अ कॉन्ट्रेडिकेटेड एनी मूवमेंट, तो ये थोड़ी देर में वो इतना सॉल्व कर दिया है आपने। बट फादर से पापा बोल रहे हैं वेरी गुड, सिंप्लीफाई फर्दर, आप उसको ज्यादा सॉल्व करो, बहुत अच्छे। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स agony, कृष्णा मस्ट पे 6 अनाज एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो वो स्वामीनाथन है उसके बाद एकदम बोल देता है, हाफ एन आवर थोड़ी आधे घंटे में बोल देता है कि वो उसका 6 अनाज देगा। कृष्णा मस्ट पे 6 अनाज, तो कृष्णा वो 4 मैंगो का 6 अनाज देगा। एंड वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में से पानी आता है। आगे देखेंगे एक्टिविटी नंबर 3। तो एक्टिविटी नंबर 3 में आपको मैच करना है ए और बी, जहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं गैर जरूरत, तो इसके मीनिंग वहाँ बी में से आपको चूज करके वहाँ उसको मैच करके लिखना है। एक्टिविटी नंबर 4 में वर्क इन पेयर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। तो यहाँ पर पेयर में काम करना है और क्वेश्चन दिए हैं उसके ओरली आंसर आपको देने हैं। तो ये 5 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको ये होमवर्क है पूरा। एक्टिविटी नंबर 5 में आपको वर्क इंडिविजुअली एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक। तो एक्टिविटी नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं। जो हमने अभी एक्टिविटी 2 पढ़ाई उसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। आगे है एक्टिविटी नंबर 6। तो एक्टिविटी नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो टेबल दिया है उसमें आपको ये ब्लैंक्स फिलअप करनी है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल में हेल्प यू। एग्जाम्पल दिया है नाउन, एबिलिटी है, नाउन डिसीजन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब है। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव उसमें जो ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। एक्टिविटी नंबर 7 में सेंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो ये ग्रामर वाला टॉपिक है जो आपको फिलअप करना है। आगे देखेंगे एक्टिविटी नंबर 8। तो एक्टिविटी नंबर 8 में शंकर्स फादर हैज गिवन हिम ₹50। तो 50 रुपीज उसके पापा उसको देते हैं शंकर को। द 3 फ्रेंड्स डिसाइड टू गो टू द मार्केट प्लेस एंड स्पेंड इट। तो उसके तीनों फ्रेंड डिसाइड करते हैं मार्केट जाने का और उसको खर्च करने का। द शॉपकीपर गिव्स देम द फॉलोइंग बिल्स। तो शॉपकीपर उनको नीचे वाला ये बिल देता है। शंकर हैज टू रिपोर्ट टू हिज फादर हाउ ही स्पेंड द मनी। तो वो अपने पापा को ये बता रहा है कि कितने उसने पैसे खर्च किए हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन शंकर एंड हिज फादर गिविंग एन अकाउंट ऑफ द मनी स्पेंड। तो उसने जो ये खर्च किए हैं पैसे उसका और उसके पापा का जो है बीच का दोनों के बिटवीन जो डायलॉग है वो आपको लिखने हैं। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है। आगे देखेंगे एक्टिविटी नंबर 9 में विजिट द मार्केट प्लेस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज अवेलेबल एंड देयर प्राइस। तो यहाँ पर आपको मार्केट का विजिट करना है और अलग अलग वैरायटी के जो मैंगोज आते हैं ना, ये सब आते हैं, बादाम आती है, आफूस केरी, वो सब अलग अलग आम आते हैं, उसके प्राइस आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है, मैंगोज का नाम लिखना है और उसका सामने उसका प्राइस है। आगे एक्टिविटी नंबर 10 दी गई है। तो उसमें फाइनली राइट अ पैराग्राफ स्टेटिंग द फैक्ट्स यू हैव डिस्कवर्ड आफ्टर विजिटिंग अ मार्केट। यानी मार्केट का आप विजिट करते हो तो आपको कौन सी दिक्कत होती है वहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ एक पैराग्राफ लिखना है। तो स्टूडेंट अभी हमारा ये यूनिट यहाँ फिनिश होता है, तो उसका जो होमवर्क में उसकी वर्कबुक में जो एक्सरसाइज है वो आपको फिलअप करनी है।